क्या आप नीदरलैंड की खूबसूरती और उसकी बेताबी के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में हम आपको नीदरलैंड के कल्चर, नेचुरल ब्यूटी और एक्साइटिंग डेस्टिनेशंस की सैर करेंगे। क्या आप जानते हैं कि यहाँ की नहरें, रंग बिरंगे ट्यूलिप के खेत में क्या खासियत है? एक ऐसा देश जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है। पूरी दुनिया के पुरुषों के लिए यह देश घूमने की पहली पसंद बन चुका है। यहाँ की सुंदरता, लोगों का रहन सहन और कल्चर इसे बहुत खास बना देते हैं। हर साल यहाँ करोड़ों टूरिस्ट विजिट करते हैं। संस्कृति के नाम पर यहाँ महिलाएं शादी कर लेती हैं और पुरुष भी इन शॉर्ट अपने अकॉर्डिंग महिला शादी कर लेती हैं। देश का इतिहास काफी दिलचस्प है और यहाँ के लोगों को बेहद शांत स्वभाव का माना जाता है। सेक्स वर्क भी यहाँ एक नॉर्मल बात है, बल्कि इस देश को पूरे यूरोप में स्पेशली आज की यूथ इसी वजह से पसंद करते हैं। रहने के लिहाज से भी यह देश काफी सिक्योर और सुंदर माना जाता है। गाड़ियों से ज्यादा यहाँ के लोग साइकिल चलाना पसंद करते हैं। दोस्तों, यह है नीदरलैंड, जहाँ फ्लावर फार्मिंग, बड़े बड़े घास के मैदान, विंड मिल्स और साइकिल चलाने के लिए अलग अलग सड़कें इसे खास पहचान दिलाती हैं। अगर यूरोप का सबसे खूबसूरत और शांत देश कहें तो गलत नहीं होगा। इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, जो इस देश का दिल है। यहाँ की नाइट लाइफ पुरुषों को बहुत पसंद आती है। रात के चाहे 2 ही क्यों न बजे, शुक्रवार और शनिवार की रात को यहाँ की सड़कों पर लोग मस्ती करते नजर आएंगे। इसके अलावा एम्स्टर्डम पॉपुलर है अपने खाने और साफ सुथरी सड़कों के लिए। इस शहर में सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है और इसके लिए यहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, होटल हैं और गलियां हैं। यहाँ यह काम ओपनली होता है। नीदरलैंड में इस काम को बुरा नहीं माना जाता, बल्कि यह कानूनी रूप से वैलिड है, जिसके लिए यहाँ की पुलिस खुद इन महिलाओं की सुरक्षा करती है। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। यह खूबसूरत देश 41,850 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एरिया के मामले में यह छोटे देशों में शुमार होता है, जो कि 131वें नंबर पर है। इस देश में 1,82,28,000 लोग रहते हैं, जिसमें 49% पुरुष हैं और 51% महिलाएं हैं। पुरुष 37 साल के होने पर शादी करते हैं, जबकि महिलाएं 40 साल की उम्र में शादी करने के बारे में विचार करती हैं। वैसे भी नीदरलैंड में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की है। काफी सारी महिलाएं अकेले रहती हैं। हालांकि वे रिश्ते बनाती हैं, लेकिन शादी करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। नीदरलैंड में चलने वाली करेंसी यूरो है, जो इंडिया के 93 रुपए के बराबर है। नीदरलैंड में एक जगह है बार्ले, जहाँ की सड़कों पर घरों के पास 2 देशों का बॉर्डर है। यह कोई दीवार नहीं है, कोई फेंस नहीं है, बल्कि सड़क पर एक ब्लैक पट्टी बनाई गई है जिस पर क्रॉस के निशान हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि 2 देशों के बीच का बॉर्डर है। एक तरफ नीदरलैंड है तो दूसरी तरफ बेल्जियम। इससे लोगों का ही फायदा होता है। उन्हें दोनों देशों की सुविधाएं मिल जाती हैं। एक तरफ आपको नीदरलैंड का झंडा मिलेगा तो दूसरी तरफ बेल्जियम का। कई बार तो यह बॉर्डर लोगों के घरों के बीच से गुजरता है, जिससे उस घर का आधा हिस्सा नीदरलैंड में और आधा हिस्सा बेल्जियम में आता है। एक कदम इस लाइन के पार रखा तो अलग देश, दूसरा कदम लाइन के उस पार रखा तो एक अलग देश। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कुछ सेकंड में आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। यह जगह टूरिस्ट के लिए काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि लोग एक ही देश में रहकर 2 देशों का मजा उठा सकते हैं। नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, जो कि राजधानी एम्स्टर्डम में स्थित है। इसे 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जहां महिलाएं पुरुषों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग तरीके से इशारे करती हैं। ये गलियां हल्की लाल रोशनी से चमचमाती रहती हैं और यहाँ की दुकानों में भी खास है। यहाँ 300 खिड़कियां हैं, जिनसे महिलाएं पुरुषों को रिझाने की कोशिश करती रहती हैं। इन सभी महिलाओं को अपनी कमाई के अकॉर्डिंग टैक्स देना होता है। ये सब 1980 से लीगली चल रहा है और पूरे इलाके को गवर्नमेंट अपनी निगरानी में रखती है। महिलाओं का समय समय पर हेल्थ चेकअप किया जाता है और उन्हें मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है। उन्हें सिक्योर रखने के साथ साथ साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इनके पास आ सकें। हाल ही में यहाँ एक और नया एरिया इसी तरह का बनाया गया है, जिन्हें यह महिलाएं किराए पर ले रही हैं। इसमें साफ सुथरी गालियां और कमरे हैं।
जहां वह अपने कस्टमर को ला सकती हैं, और सरकार ने इन कमरों का किराया काफी कम रखा है ताकि इस काम से जुड़ी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, बिचौलियों की जरूरत ही ना पड़े। नीदरलैंड के लोगों को सबसे लंबा माना जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों की औसतन लंबाई पुरुषों में 5 फीट 11 इंच और महिलाएं 5 फीट 6 इंच की होती हैं। यहाँ पर कोई भी कहीं भी बिना डरे घूम सकता है, फिर चाहे वह दिन हो या फिर रात के 12 बजे हो या फिर जंगल हो या कोई सुनसान जगह, किसी को कोई खतरा नहीं। जेल तो बनाई गई है, पर इन जेल में कैदी ढूंढने से भी नहीं मिलते। साल 2013 की बात है जब नीदरलैंड की 8 जेलों को बंद कर दिया गया था क्योंकि उनमें रखने के लिए कैदी ही नहीं मिलते थे। यहाँ कानून सख्त है, इसलिए लोग क्राइम कम ही करते हैं। इसके अलावा जो कुछ कैदी है भी उन्हें सीधा जेल में नहीं डाला जाता, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए सुधार गृहों में भेजा जाता है, जहां उन्हें एक अच्छे नागरिक बनने और क्राइम से दूर रहने के लिए उकसाया जाता है। इसी वजह से आज नीदरलैंड दुनिया के सबसे सेफ देशों में से एक है। यहाँ की 50% पॉपुलेशन ईसाई धर्म को फॉलो करती है। 42% में ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। 6% में इस्लाम को मानने वाले रहते हैं। 0.5% में हिंदू हैं, 0.5% में यहूदी हैं, बाकी 1% में दूसरे रिलीजन के लोग आते हैं। नीदरलैंड अपने सुंदर फूलों के लिए भी फेमस है। यहाँ फूलों की खेती सबसे ज्यादा करी जाती है और दुनिया भर में सबसे बड़ा देश है नीदरलैंड जो फूल एक्सपोर्ट करता है। खासकर ट्यूलिप को यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। 17वीं शताब्दी में ट्यूलिप फूलों का एक्सपोर्ट डच की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा था और आज भी है। यहाँ का क्यूकेनहॉफ गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उगाने वाला गार्डन है। इसके अलावा इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर ऑप्शन भी होता है। यहाँ से रोजाना करोड़ों फूल बेचे जाते हैं। ट्यूलिप, रोज, लिली इसमें शामिल हैं। दुनिया का 60% फूलों की जरूरत यही से पूरी होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इससे फूल खरीदने वाले बड़े देश हैं। यहाँ फूलों की खेती एडवांस मशीनों से होती है। फूल उगाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे से ज्यादा फूल उगाए जा सके। दोस्तों, नीदरलैंड की सरकार ने गैसोलीन और पेट्रोल को बेचने पर बैन करने पर कई प्लान्स बनाए हैं। साल 2030 तक नीदरलैंड में पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों को बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। कई ऐसे शोरूम हैं जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बेचे जाते हैं। पूरे देश में तेजी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिल रहा है। जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन खुल रहे हैं। लोगों ने खुद एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की समस्या को देखते हुए पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया है और अब यहाँ पेट्रोल की खपत भी कम हो रही है। इससे नीदरलैंड का एनवायरनमेंट और साफ हवा हर किसी को पसंद आ रही है। हवा में किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है। देश पूरी तरह से कार्बन फ्री बनता जा रहा है। 2030 तक इस देश में सभी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर बैन लगने वाला है, जिसके लिए लोग पूरी तरह से सहमत हैं और खुद उन्होंने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। वैसे तो यूरोप में कई पोर्ट है, लेकिन नीदरलैंड का रॉटरडैम पोर्ट यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है। ये पोर्ट समंदर से 40 किलोमीटर तक लगा हुआ है। रॉटरडैम से जर्मनी, फ्रांस, यूके और बेल्जियम तक बड़ी मात्रा में सामान पहुंचाया जाता है। अटलांटिक ओशन और यूरोप के अंदर की मार्केट के बीच में उन्हें जोड़ने वाला यह एक खास गेट है। इसे एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें डीप वाटर टर्मिनल और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क शामिल हैं। रॉटरडैम पोर्ट नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा केंद्र है, जहां से करोड़ों टन का माल हर साल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में भी यह अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैपिटल एम्स्टर्डम अपनी नहरों के लिए भी जानी जाती है। इस शहर की खूबसूरती, इमारतें, पुरानी बिल्डिंग और साफ नहरें इसे और खूबसूरत बना देती हैं। यह नहरें इतनी कमाल की है कि यूनेस्को ने इन्हें अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया हुआ है। लोग छोटी छोटी बोट्स का सफर करते हैं, जिससे पूरे शहर को देखा जा सकता है। यह नहरें शहर के हर कोने से जुड़ी हैं, मानो यह कोई सड़कों के नेटवर्क की तरह हो। देश में जगह जगह विंडमिल लगी हुई है। खास तौर पर किन्नर चेक और जान से स्कंज के इलाकों में यह विंडमिल्स नीदरलैंड की पुरानी टेक्नोलॉजी और प्राचीन सुंदरता की पहचान है। डच हिस्ट्री
और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को भी यह दिखाती है। नीदरलैंड का एक बड़ा हिस्सा नॉर्थ सी से लगा हुआ है, जहां के समंदर के किनारे बेहद ही खूबसूरत नजर आते हैं। लोग यहां भारी संख्या में आते हैं, मौज मस्ती करते हैं, घंटों समय बिताते हैं। यहाँ पर सूरज को डूबते हुए देखना वाकई में लाजवाब रहता है। दोस्तों, नीदरलैंड में एक गांव है जो पूरी तरह से नदियों नहरों के बीच बसा हुआ है। इसका नाम है गिएथोर्न। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखने योग्य है। पर्यटक यहाँ आते हैं, नहरों के बीच बसे इस खूबसूरत गांव में शांति का एक अलग अनुभव करते हैं। यह गांव इतना खूबसूरत है मानो किसी परियों की कहानी का एक हिस्सा हो। दोस्तों, नीदरलैंड में लोगों को साइकिल चलाना बहुत पसंद है, इसीलिए इसे साइकिलों का देश भी कहा जाता है। यहाँ हर सड़क पर साइकिल चलाने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। लोग गाड़ियों से ज्यादा साइकिल चलाना पसंद करते हैं। साइकिल से ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, यहाँ तक कि चर्च भी जाते हैं। इससे उनकी हेल्थ भी ठीक रहती है और एनवायरनमेंट भी साफ बना रहता है, क्योंकि नीदरलैंड सिर्फ 41,000 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है, जबकि यहाँ 1,80,00,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है। जमीन कम पड़ रही है और लोग ज्यादा हैं। इसके लिए यहाँ के लोगों ने एक नया तरीका निकाला है कि देश में नहरों की कोई कमी नहीं है, तो लोगों ने ऐसी नाव, ऐसी बोट बनाना शुरू करी हैं जो कि एक घर की तरह है। यह हाउस बोट कहलाती हैं। लोग इनमें रहते हैं और उनके घर नहरों पर तैरते रहते हैं। ऐसा ज्यादातर कैपिटल एम्स्टर्डम में देखने को मिलता है। यहाँ पर ये तैरने वाले घर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। नीदरलैंड के लोगों को बिल्लियों से बहुत प्यार है। ये प्यार इतना ज्यादा है कि एम्स्टर्डम में बिल्लियों का एक म्यूजियम भी है। इसे डेड कैट म्यूजियम कहा जाता है या फिर कैटन कैबिनेट। इसमें बिल्लियों की बहुत सी पेंटिंग्स, स्कल्पचर आर्ट और बहुत कुछ देखने को मिलता है। नीदरलैंड में आपको एक और खास चीज देखने को मिलेगी, जो है यहाँ का सोलर रोड। ये सड़क बिजली पैदा करती है। ये दुनिया का पहला सोलर रोड है जिससे बिजली बनाई जाती है। इस सड़क पर सिर्फ साइकिल ही चलाई जाती है। नीदरलैंड में सबसे ज्यादा डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं और डच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इसके अलावा इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच भी यहाँ के लोग बोलते हैं। इस देश ने 1 अप्रैल साल 2001 को सेम सेक्स मैरिज यानी कि पुरुष पुरुष और महिला महिला की शादी को लीगल फॉर्म में माना जाने लगा था, जिसके बाद यहाँ कई ऐसे जोड़ों ने शादी करी जो सेम सेक्स के हैं। इसके अलावा दुनिया भर से ऐसे कई जोड़े यहाँ रहने भी आए। इस तरह नीदरलैंड ऐसा पहला देश बना जिसने इसे कानूनी रूप से मान्यता दी और आज दुनिया भर में इसकी मांग करी जाती है, जिसमें से कुछ कंट्रीज ने इसे अपना भी लिया है। यह देश इतना सुंदर और शांत है कि हर साल 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर सिर्फ घूमने और अपनी हॉलीडेज बिताने आते हैं। इसमें खास तौर पर ऐसे टूरिस्ट ज्यादा होते हैं जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच है, क्योंकि यहाँ उनके मुताबिक हर चीज मिलती है। फिर चाहे शांति हो, नेचुरल ब्यूटी हो या फिर खूबसूरत महिलाएं। यह देश वेस्टर्न यूरोप में आता है, जो कि नॉर्थ सी से लगा हुआ है। इसके ईस्ट में जर्मनी है, जिसके बीच का बॉर्डर 577 किलोमीटर है, जबकि इसके साउथ में बेल्जियम देश है और इन दोनों देशों के बीच 460 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। यहाँ पर एक अनोखा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे किंग्स डे बोलते हैं। हर साल 27 अप्रैल को नीदरलैंड के लोग इसे मानते हैं, क्योंकि 30 अप्रैल 2013 में विलियम अलेक्जेंडर पहली बार किंग बने थे। 27 अप्रैल को उनका बर्थडे आता है और इसी दिन इस फेस्टिवल को मानते हैं। इस दिन यहाँ के सारे लोग ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि नीदरलैंड में सेंटर रंग राष्ट्रीय रंग है। पूरा शहर कैपिटल एम्स्टर्डम ऑरेंज कलर से सजा दिया जाता है। सड़कों पर नई दुकानें लगती हैं जिसमें अलग अलग तरह का सामान बिकता है। इस दिन हर जगह म्यूजिक, डांस और कंपटीशन कराए जाते हैं। लोग नहरों के किनारे बोट्स पर पार्टी करते हैं। किंग और क्वीन खुद लोगों को पार्टी देते हैं, उनके साथ रहते हैं। नीदरलैंड में जिस तरह फूलों की खेती होती है, ठीक उसी तरह ये बड़ी संख्या में भेड़ें पाली जाती हैं। उनकी ऊन मीट बेचकर इन्हें काफी फायदा होता है। इस देश में ऐसे कई फॉर्म हैं जो सिर्फ भेड़ पालन करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहां उनके मीट और ऊन की प्रोसेसिंग करी जाती है। इस सेक्टर से भी यहाँ की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा आता है। दोस्तों, इस देश की फिलिप कंपनी पहली बार 1967 में ऑडियो टेप लेकर आई थी। इसके बाद 1972 में इन्होंने वीडियो टेप बनाया और फिर 1982 में सीडी और तो और
1985 में CD रोम का इन्वेंशन भी यही हुआ था। अब तक नीदरलैंड ने 6 नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं। साल 1976 में विलियम फ्रेडरिक ने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता था। इससे पहले साल 1953 में फ्रीड्स जर्नी ने फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता। इन्होंने फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी तकनीक बनाई थी। इससे भी पहले 1901 में वॉन्ट ऑफ ने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीता था। इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल डायनामिक और ऑस्मोटिक प्रेशर की खोज करी थी। साल 1987 में टोनी हाफनेट ने शांति के लिए यह पुरस्कार जीता और 1969 में जैन टिनबर्ग और रेंजर फ्रेश को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। इससे पता चलता है कि नीदरलैंड के लोग कितने ज्यादा पढ़े लिखे और नई नई चीजों को खोज करने में दिलचस्पी रखते हैं। साथ ही आपको बता दें, नीदरलैंड के रेसिपीज में हर चीज का थोड़ा मिक्सचर है। उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और अलग अलग पसंद वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। हालांकि डच रेसिपीज को उनकी लंबी परंपराओं के लिए जाना जाता है और यह काफी हद तक फ्रांसीसी रेसिपीज से प्रभावित है। डच भोजन मांस, रोटी और आलू डिपेंड करता है। डच रेसिपीज के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे काफी न्यूट्रिशियस और बड़े होते हैं। साथ ही डच रेसिपीज मीठे और नमकीन के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। डच भोजन में हमेशा एक यूनिक टच होता है जो इसे खाने और आगे यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डच लोग घर का बना खाना पसंद करते हैं। यहाँ कुछ ट्रेडिशनल लेकिन टेस्टी एंड डिलीशियस होता है। डच रेसिपीज है नंबर 1 हुजर एंड सलेड। हुजर एंड सल्डे को डच आलू सलाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे आमतौर पर आलू, तीखे सेब, खीरा का रस, गाजर, प्याज, मटर और सीजनिंग को मिलाकर बनाया जाता है और यह क्रिसमस या न्यू ईयर के बुफे के लिए एक आम सलाद आइटम है। नंबर 2 सॉसेज एंड ब्रूजेस। सॉसेज एंड ब्रूजेस या डच सॉसेज रोल एक फेमस नमकीन नाश्ता है जिसमें फ्लैकी और बटरी पफ पेस्ट्री होती है। इन्हें अक्सर पार्टियों में परोसा जाता है। बहुत से लोग दोपहर के भोजन में हल्के भोजन या एपेटाइजर के रूप में सॉसेज एंड ब्रूजेस खाना पसंद करते हैं। यह डच नाश्ता आमतौर पर फास्ट फूड आउटलेट, स्ट्रीट फूड स्टॉल, बेकरी और ट्रेन स्टेशनों पर पाया जाता है। नंबर 3 व्ला एक डच मिठाई है जो आमतौर पर अंडे, चीनी और ताजे दूध से बनी होती है। व्ला कई अलग अलग स्वादों में अवेलेबल है। हालांकि वेनिला सबसे फेमस माना जाता है। इस मिठाई की बनावट स्मूथ और टेस्ट से भरपूर है। इसे नाश्ते या मिठाई के रूप में खाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी नीदरलैंड की यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।